मनुष्य का देह, मानव का शरीर भगवान ने दिया और उसको देने का कारण केवल इस मानव के शरीर के माध्यम से भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना। सारी योनियां मिलना सरल है, परंतु क्यों ये सारी योनियां, चाहे वो मेंढक की हो, चाहे छिपकली की हो, चाहे झिंगूर की हो, चींटी की हो, जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, ये जितनी भी योनियां हैं ये मिलना सरल है, पर सबसे ज्यादा यदि कठिन है तो मनुष्य की योनि मिलना कठिन है। बहुत जीवन के चले जाते हैं तो हमारे को जीवों की योनियां, पशु पक्षी जानवर की योनि मिलती रहती है, पर कहीं हमारे पुण्य की गुल्लक जब भराती है, कोई सत्कर्म की गुल्लक भराती है, तब जाकर हमें ये मनुष्य की योनि प्राप्त हो पाती है, जिसमें बैठकर हम भगवान का सत्संग कर पाते हैं, भजन कर पाते हैं। प्रत्येक योनि में, प्रत्येक जन्म में पति भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में पत्नी भी मिल जाएगी, प्रत्येक जन्म में बच्चे भी मिल जाएंगे, प्रत्येक जन्म में खाने के लिए भोजन भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमें रहने के लिए कोई स्थान भी मिल जाएगा, प्रत्येक जन्म में हमारा भरण पोषण भी हो जाएगा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रत्येक जन्म में भगवान की, शिव महापुराण की कथा नहीं मिल पाएगी, जो बड़ा मुश्किल है। यह हर जन्म में नहीं मिल सकती। 84 लाख योनियों में मानव का जो देह है, यह भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का देह है, भगवान के भजन को प्राप्त करने का देह है। दर्पण से जैसे बाहर की सुंदरता को हम अपने स्वरूप के बाहर जो ये सुंदरता है, इसको हम दर्पण में देख सकते हैं। दर्पण आपके बाहर की सुंदरता को दिखा देगा, दर्पण आपके बाहर की सुंदरता को बताएगा, पर भीतर की जो सुंदरता है, आपके भीतर की जो रौनकता है, आपके भीतर की जो सुंदरता है, वो दर्पण नहीं बताता। आपके भीतर की सुंदरता आपके मोहल्ले में रहने वाले, परिवार में रहने वाले, नगर में रहने वाले बता पाएंगे कि आप कितने सुंदर हैं भीतर से। बाहर की सुंदरता को तो दर्पण बता देगा, पर भीतर की सुंदरता को दर्पण कभी नहीं बताता। भीतर की सुंदरता को अगर कोई बता सकता है तो केवल रहने वाले, हमारे आसपास में रहने वाले हमारे भीतर की सुंदरता को बता सकते हैं कि आप कैसे हो। ऊपर से श्रेष्ठ लगना एक अलग विषय है, पर भीतर से श्रेष्ठ लगना एक अलग विषय है। आपने कितना सुंदर रूप बनाकर रखा है, आप कितने सुंदर लग रहे हो, उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आपके पास में कौन सा पद है, आप कौन मिनिस्टर हो, मंत्री हो, संतरी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सीए हो, ये जितनी भी आपकी डिग्री है, ये जितनी भी डिग्रियां आपके पास में हैं कि आप ये हैं, आप वो हैं, आप कलेक्टर हैं, आप एसपी हैं, आप डीएसपी हैं, आप
मंत्री हैं, आप संतरी हैं, आप कलंतरी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, ये जितनी डिग्रियां हैं ये संसार के लोग देखते हैं। मेरे महादेव के यहां ये डिग्रियां नहीं देखी जाती। मेरे महादेव के यहां तो केवल तुम्हारी जिह्वा से जो भजन किया है उसकी डिग्री देखी जाती है। आप किस पद पर हो ये उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आप कितनी प्रतिष्ठा पर हो उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं। आपके भजन का बल कितना बड़ा है। होठों पर लाली लगा लेने से दूसरे देखकर खुश हो जाएंगे, पर मेरा महादेव होठों की लाली से खुश नहीं होता। मेरा महादेव ये होठ जब हिलते हैं और इसमें से शिव नाम निकलता है तब खुश होता है। ये लाली से खुश होने वाला मेरा महादेव नहीं है। शमशान का निवासी है, शमशान में रहता है और शमशान में रहते 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 कई लोग कहते हैं कि महादेव हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। हम कहते हैं ये आपकी भूल है कि महादेव आपकी सुनता नहीं है। एक बार दिल से, आंख से अगर आंसू गिरे भी है ना तो वो आपको फूल पर चलाने की सामर्थ्यता रखता है और आपको मंजिल तक पहुंचाने की सामर्थ्यता है। आप उससे कहो, आप उससे निवेदन करो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु एक ही थे। जो अर्जुन के गुरु थे वो दुर्योधन के गुरु थे। जितनी विद्या अर्जुन को मिली उतनी विद्या दुर्योधन को मिली। दोनों के गुरु एक थे, पर जीत किसको मिली? दुर्योधन को कि अर्जुन को? बोलो, जम के बोलो। अर्जुन को जीत मिली। दुर्योधन के गुरु और अर्जुन के गुरु दोनों एक थे, पर जीत अर्जुन को मिली। उसका कारण क्या था? क्यों भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो? क्यों अर्जुन से कहा गया कि भगवान का भजन करो? क्यों अर्जुन से कहा गया कि शिव नाम की भक्ति करो? क्यों युधिष्ठिर से कहा गया कि जहां मौका मिल जाए, जहां से निकल कर जाओ, उस मार्ग में शंकर भगवान का कोई मंदिर मिल जाए, कोई देवालय मिल जाए तो उसका शीश नवा दो? अर्जुन ने एक बार यह प्रश्न भगवान कृष्ण से भी करा कि मैं शिव जी की आराधना करने जाऊं, मैं शंकर जी की आराधना करने जाऊं तो शंकर जी की आराधना से मिलेगा क्या? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तेरा गुरु दुर्योधन का गुरु एक ही है, पर अगर शंकर जी की तूने आराधना कर ली, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, तुमने अगर शिव की आराधना कर ली तो शंकर भगवान की जो सबसे प्रिय चीज होती है, शंकर भगवान को जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो अपने भक्त को भगवान दे देते हैं। ये उनकी आदत है, ये उनकी आदत है। तो अर्जुन ने पूछा कि शिव जी की सबसे प्रिय चीज क्या है? शंकर भगवान का सबसे प्रिय कौन है? शिव जी का प्रिय है कौन? भगवान कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर आप शंकर की आराधना करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर शिव की आराधना में लग गए। ऐसी शंकर की आराधना करिए वाला है और तुम द्वारिकाधीश को लेने के लिए चले जाओ। अगर वो द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ में रहेंगे तो तुम्हारी युद्ध में कभी हार नहीं होगी। अर्जुन ने कहा, द्वारिकाधीश तो बोले कि शंकर जी की आराधना करो और शंकर जी की मैं आराधना करने बैठा हूं और आप आकर कह रहे हो कि द्वारिकाधीश को लेने चले जाओ। ठीक है, मैं द्वारिकाधीश को लेने चले जाता हूं। अर्जुन द्वारिकाधीश को लेने के लिए गए, वहां दुर्योधन भी गया था। दुर्योधन ने 13 क्षौणी सेना मांग ली भगवान द्वारिकानाथ से।
और अर्जुन ने केवल द्वारिका नाथ को मांगा, क्योंकि सेना तो दुर्योधन लेकर चले गया था, केवल द्वारका नाथ को। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यदि मांग लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना बना लिया। एक दिन अर्जुन और कृष्ण दोनों शांति से बैठे हुए थे और इतने में अर्जुन ने अपने गुरु से कृष्ण कर लिया, गुरुदेव ये बताओ कि कृष्ण मेरे रथ को क्यों चला रहे हैं, कृष्ण मेरे रथ का संचालन क्यों कर रहे हैं, कृष्ण मेरा साथ क्यों दे रहे हैं। तब गुरु ने कहा, तूने जो शंकर भगवान की आराधना करी थी, शंकर ने अपने सबसे प्रिय कृष्ण को तुझे दे दिया है और वो कृष्ण ने तुझे संभाल लिया। राम जी के प्रिय हैं भगवान शंकर, कृष्ण भगवान के प्रिय हैं भगवान शंकर, शंकर जी के प्रिय हैं राम और कृष्ण, नारायण के प्रिय हैं शिव, शिव के प्रिय हैं नारायण, ब्रह्मा के प्रिय हैं नारायण, नारायण के प्रिय हैं ब्रह्मा। ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक। प्रणवक्षर के माध्यम यह राजा भर्तरी ने अपनी बहन से, और बहन ने राजा भर्तरी को जो 3 बातों का ज्ञान दिया वो बड़ा विचित्र था। उसमें प्रथम, पहली, मैनावती राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की बहन। पहला वचन कह रही है, भैया मेरे गुरु गोरखनाथ कहते हैं, गुरु अगर प्रबल है तो अपने शिष्य को भी प्रबल बना देता है। गुरु का मात्र संग, गुरु का मात्र सत्संग, गुरु के संग आप चल रहे हैं, गुरु के सत्संग में आप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शिव की आराधना में डूबे हुए हैं, भगवत भजन में डूबे हुए हैं, तो गुरु आपको इतना भिंगो देगा, इतना भिंगो देगा कि फिर आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका मन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही। गुरु अगर भिंगो दे, राजा भर्तरी जब क्रोध में आ गए, मेरी धर्म पत्नी, मेरे पास कोई सत्ता की कमी नहीं है, मेरे पास कोई वैभव की कमी नहीं है, मेरे पास कोई दौलत की कमी नहीं, और मेरी धर्म पत्नी मेरी नहीं हो सकी। बहन कह रही है, मैनावती क्रोध क्यों करना, जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा। वाणी और विचार, मैनावती कह रही है अपनी कंपनी का माल है, ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। वाणी और विचार, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, दुनिया के लोग चाहे, और विचार ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, अपनी कंपनी का माल है। मैनावती कहती है, भैया कितनी भी दुख की परिस्थिति में, चाहे कोई कितना भी धोखा, कितना भी छल कर कर चले जाए, 2 चीजों पर संयम रखना, एक वाणी पर और एक विचार पर। अगर वाणी और विचार तुम्हारे ठीक हैं तो मैनावती अपने भाई भर्तरी से कहती है, फिर जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देवाधिदेव महादेव देता है। आप हिसाब क्यों बराबर कर रहे हो? किसी ने गाली दी और आपने पलटकर गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कहा आपने पलटकर अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दिया आपने पलटकर ताना दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला आपने पलटकर आड़ा टेढ़ा बोल दिया। आपने अपनी वाणी को बेकार कर लिया, यह वाणी की कीमत आपने समाप्त कर ली।
अब अगर वाणी की कीमत समाप्त हो गई है तो आपका जवाब देने के लिए महाकाल नहीं आएगा। आप मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। जो दिन भर आप शब्द बोलता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ 24 घंटे बयान देता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, तो लोग भी समझते हैं ये तो माइक लगा हुआ है ना, भोपू चली रहा है ना, बस ये तो बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा। लोग 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, 25 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे, इसके बाद तुम्हारी बात पर कोई विचार नहीं करेगा, आपके शब्दों पर कोई विचार नहीं करेगा। हां, एक रेलवे स्टेशन पर माइक लगा रहता है, वो कभी कभी बोलता, इतने नंबर की ट्रेन इतने नंबर के प्लेटफॉर्म पर इतनी बजे पहुंचेगी, 4-5 बार वो बोल देगी, 6 बार बोल देगी, 7 बार बोल देगी, उसके बाद तुम्हारा ट्रेन का नाम फिर वो बोलेगी नहीं, और तुम वो तख्ती जो टंगी हुई है जिस पे चल रहा है उसको देखोगे, फिर बार बार सोचोगे अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, सब ट्रेनों का बोल रही है, मम्मी अपनी ट्रेन का नहीं बोल रही है। पापा ऐसा लगता है कि ट्रेन का बोल ही नहीं रही है, कि मेरे को तो लगता है कि ट्रेन आ जाएगी और ये बोल ही नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। अब अपने को उत्सुकता बढ़ रही है, कब बोले कब बोले कब बोले। फिर वो बोलती है कब, जब ट्रेन थोड़ी सी दूर पर रह जाती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है, आप तैयारी कर लो। चुप रहने का यही फायदा है। आप किसी ने शब्द कहा, आप चुप हो गए, उसके बाद में उसके आने की तैयारी हो जाती है, वो आएगा और जवाब देकर जाएगा। आपको जवाब नहीं देना। ये जितनी डिग्रियां हैं, जितनी पढ़ाई आपने करी है, जितने विद्या अध्ययन आपने करा है, ये संसार सागर के लोगों के लिए करा है। उसकी डिग्री सबसे प्रबल है। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या विद्या अध्ययन करा है, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने भूखे को भोजन कराया है क्या। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस कुर्सी पर बैठे हो, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने अपने माँ बाप को एक रोटी दी कि नहीं दी। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बंगला कौन सा बनाया, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपके बंगले में आपके बुजुर्ग माता पिता रहते कि नहीं रहते, वो देखा जाएगा। आपकी डिग्री में आप कितने लाख की गाड़ी लाए, उसको नहीं देखा जाएगा। उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई गिर पड़ा, कोई को तकलीफ थी, उसको तुम्हारी गाड़ी से कभी किसी देवालय तक, शिवालय तक, हॉस्पिटल तक, किसी अच्छे स्थान तक पहुंचा पाए कि ना पहुंचा पाए। उसकी डिग्री तुम्हारी कितनी भी प्रबल हो, वो डिग्रियां केवल यही देखी जा सकती है। पर वो जो डिग्री देखता है वो तुम्हारे मन की डिग्री, श्रद्धा की डिग्री, विश्वास की डिग्री और तुम्हारे भजन की डिग्री देखता है कि ये कितना भजन करा है, इसने शिव को क्या चढ़ाया। चढ़ाने से मतलब धन से मत लेना, शिव जी को धन से मतलब मत लेना कि शंकर भगवान को धन चढ़ाना है, शिव जी को दौलत चढ़ानी, ना 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 ना। तुम क्या धन दोगे शंकर भगवान को, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना जोरदार सोने का महल बनाया, क्या जोरदार सोने का महल बनाया, और इतना जोरदार महल बनाने के बाद एक चुटकी लगी, केवल चुटकी, और विशर्वा जी को पूजन करने बिठाकर वो सोने का महल 1 मिनट में दान कर दिया। 1 मिनट, 1 क्षण में दान कर दिया। क्या कोई करेगा? क्या कोई देगा? इस अंदाजे में मत रहो कि महादेव को तुम्हारे धन की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे सत्ता की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी संपदा की जरूरत है। ना 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 ना, कुछ नहीं चाहिए। अलमस्त बैठा है आनंद में, एकांत एकांत। कितना सीधा साधा होगा, कितना सरल होगा मेरा महादेव। विचार करना जरा। कोई मर गया, उसका अंतिम संस्कार खेत में करा, अंतिम संस्कार खेत में करा,
तो जहां उसकी भस्म पड़ी थी वहीं पे ओटला बना दिया। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? वहीं ओटला बना दिया। और ओटला बना के ना तुमने राम जी को बिठाया, ना तुमने कृष्ण जी को बिठाया, ना तुमने दत्त को बिठाया, ना तुमने देवी को बिठाया, ना किसी भैरू जी के बिठाया, ना किसी देवता के बिठाया। उस ओटले पर जो समाधि का ओटला है, जहां पर किसी का अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह पर ओटला बनाकर तुमने किसी को नहीं बिठाया। बिठाया तो केवल एक को ही बिठाया। किसको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। महादेव को बिठाया। नर्मदा जी नहाने गई थी, अस्थियां छोड़ने गई थी, वहां से शंकर जी खरीद के लिए आई।